स्वास्थ्य विभाग की हीला हवाली आम जनमानस के लिए नासूर साबित हो रही है। 29 जून 2021 की घटना है। एक हेल्थ प्लस हॉस्पिटल में मेरी वाइफ को डिलीवरी के टाइम था 10 दिन पहले ही। बलरामपुर के लिए जा रहा था तो आशा बहू सलमा ने मुझसे कहा कि यहाँ हेल्थ प्लस में दिखा दीजिए। तो सलमा ने कहा कि कोविड का टाइम चल रहा है, बलरामपुर में एडमिट नहीं लिया जाए। जब मैं घर से 10 मिनट बाद वापस आया तो मेरी वाइफ बेड पे नहीं थी। तो मैं लेबर रूम में खुद चला गया, जबकि लीगल होता है कि लेबर रूम में जेंट्स को अलाउड नहीं किया जाता है। लेकिन मैं लेबर रूम में गया, मैंने वाइफ का हाथ पकड़ा, वहाँ पे बच्चे ही थे। उन्होंने वहाँ पे पेट दबाना, खूब कस के और मतलब उल्टी सीधी से डिलीवरी करने की पूरी कोशिश की। उसमें वाइफ की कंडीशन बिगड़ती गई। तो सीनियर के नाम पे मुझसे ब्लैंक पेपर पर साइन कराया गया कि यह औपचारिकता है, इस पर आपको साइन करना है। अनिल शर्मा आए तो उन्होंने आते लेबर रूम में जैस्मिन से कहा कि जब डिलीवरी का टाइम नहीं था तो तुमने डिलीवरी क्यों कराई। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बच्ची की हालत नाजुक है, इसे NICU में रखना है। किलकारी में जैसे ले गया वैसे ही मेरी बेटी की डेथ हो गई। मैंने PM ऑफिस से लेके CM IGRS मतलब जितनी जगह थी सभी जगह पे, सूचना आयोग से लेकर सब जगह पर RTI वगैरह की, यहाँ तक कि RTI का जवाब भी CMO ने नहीं दिया, जिसके लिए RTI सूचना आयोग से जुर्माना भी CMO पे लगा। मुझे यहाँ बयान के लिए बुलाया गया था। 2 बजे का टाइम दिया था, 1:30 बजे मैं यहीं पे हूँ। CMO से मुलाकात भी नहीं हुई। कमेटी जो गठित होनी थी वो कमेटी भी गठित नहीं हुई। कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की जा रही है सीधे। CMO के पास पर्ची लगाई गई थी पर वो मिले नहीं, सीधे निकल गए। स्वास्थ्य विभाग की हीला हवाली आम जनमानस के लिए नासूर साबित हो रही है। निजी अस्पतालों की मनमानी को मानो स्वास्थ्य विभाग मौन स्वीकृति देते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है पीड़ित अमित कश्यप। अमित कश्यप जी, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से आप पीड़ित हैं? दरअसल 29 जून 2021 की घटना है। एक हेल्थ प्लस हॉस्पिटल में मेरी वाइफ को डिलीवरी के टाइम था 10 दिन पहले ही, तो उसको लूज मोशन की दिक्कत हुई। उसके लिए मैं हेल्थ प्लस वहाँ बलरामपुर के लिए जा रहा था तो आशा बहू सलमा ने मुझसे कहा कि यहाँ हेल्थ प्लस में दिखा दीजिए, क्योंकि चूँकि लूज मोशन की दिक्कत है, जो ज़्यादा बड़ी दिक्कत। आप बलरामपुर गए थे, वहाँ किसने आपको प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए ले गए? आशा बहू सलमा ने जब मुझसे कहा कि वहाँ पे जाके दिखा लीजिए, मैं लूज मोशन की दिक्कत के लिए लेके गया। तो सलमा ने कहा कि कोविड का टाइम चल रहा है, बलरामपुर में एडमिट नहीं लिया जाएगा। जब बलरामपुर में एडमिट नहीं हुआ तो मैंने हेल्थ प्लस हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात कही। मैंने कहा ठीक है, 3 दिन की बात है, 3 दिन आप एडमिट कर लीजिए, जब डिलीवरी टाइम होगा तो मैं बलरामपुर शिफ्ट कर लूँगा। इसका हवाला देते हुए वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट थी जैस्मिन ने मुझसे कहा कि आप ये दवा ले लीजिए और 25,000 रुपये जमा कर दीजिए, साथ में घर से कुछ कपड़े और सरसों का तेल ले आइए। मैं उसको लेने के लिए घर गया, वाइफ को बेड पे छोड़ के। जब मैं घर से 10 मिनट बाद वापस आया तो मेरी वाइफ बेड पे नहीं थी। मैंने सीधे आशा बहू को फ़ोन किया, मैंने कहा वाइफ कहाँ है? तो उसने कहा लेबर रूम में चली गई। मैंने कहा अभी तो उसको पेन की दिक्कत नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, दिक्कत शुरू हो गई थी। लेबर रूम में गया, मैंने वाइफ की कंडीशन देखी तो वहाँ पे वही जैस्मिन थी जो रिसेप्शन में बैठी हुई थी, और 3-4 छोटे बच्चे थे। मैंने उन बच्चों मतलब उन डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर कहाँ है? उन्होंने कहा डॉक्टर आ रहा है सीनियर। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद जैस्मिन ने फिर मुझे बुलाया कि ऐसा है कि मेरी वाइफ अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लीजिए, वो ज़्यादा इधर उधर कर रहे हैं। मतलब लेबर रूम में आपको बुलाया गया और बोला गया कि वाइफ का हाथ पकड़ लीजिए कि वो इधर उधर ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हैं। तो मैं लेबर रूम में खुद चला गया, जबकि लीगल होता है कि लेबर रूम में जेंट्स को अलाउड नहीं किया जाता है। लेकिन मैं लेबर रूम में गया, मैंने वाइफ का हाथ पकड़ा, वहाँ पे बच्चे ही थे। काफ़ी देर तक ये सीन चलता रहा। फिर और जो इलाज कर रहे थे वो कौन लोग थे? बस वही रिसेप्शन वाली थी, आशा बहू सलमा थी, और 3-4 बच्चे थे, और कोई नहीं था। करीबन 2-3 घंटे के बाद डॉक्टर शुभम, जो अपने आप को डॉक्टर बता रहे थे, वो वहाँ पे आए। उन्होंने वहाँ पे पेट दबाना, खूब कस के और मतलब उल्टी सीधी से डिलीवरी करने की पूरी कोशिश की। उसमें वाइफ की कंडीशन बिगड़ती गई। करते 1:30 बज गया। 1:30 बजे करीब उन्होंने कहा कि यहाँ पे सीनियर को बुलाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा जिसको बुलाना है बुलाइए, लेकिन मुझे दोनों लोग सही। मतलब जबरदस्ती पेट दबाने की वजह से स्थिति क्रिटिकल हो गई। और वो डॉक्टर ने किया, किसने किया था? डॉक्टर शुभम जो पेट दबा रहे थे, कस के वो ज़्यादा वो कर रहे थे। फिर उसके बाद में जब सीनियर बुलाने की बात आई तो सीनियर के नाम पे मुझसे ब्लैंक पेपर पे साइन कराया गया कि यह औपचारिकता है, इस पर आपको साइन करना है। मैंने साइन किया। फिर तब जाके करीबन 2 बजे करीब डॉक्टर अनिल शर्मा वहाँ पे आए। आपने विरोध नहीं किया? ब्लैंक पेपर पे साइन कराया जा रहा था। मैंने किया था, लेकिन उन्होंने कहा ये औपचारिकता है, ये हर हॉस्पिटल में करवाई जाती है। अब चूँकि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी तो मैं उस टाइम पे मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने कहा पहले बच्चा सेफ हो जाए। उसके बाद में जब अनिल शर्मा आए तो उन्होंने आते लेबर रूम में जैस्मिन से कहा कि जब डिलीवरी का टाइम नहीं था तो तुमने डिलीवरी क्यों कराई। फिर उन्होंने मेरी शक्ल देखी तो वो थोड़ा शॉक्ड हो गए। आप कमरे में मौजूद? मैं लेबर रूम में मौजूद था। वो मेरी शक्ल देख के चुप हो गए, उस वक्त कुछ नहीं बोले।
करते करते 2:30-3 बज गया। 3 बजे करीब मतलब उन्होंने ये बात तब कही, उन्हें ये लगा कि आप कमरे में नहीं है, वो अपने स्टाफ से बात कर रहे स्टाफ से बात कर रहे थे। उनको जब मुझे देख के तब वो थोड़ा शॉक्ड हो गए। फिर 3 बजे करीब जब हालत एकदम लगा कि मेरी भी वाइफ मर जाएगी, तो उन्होंने कैंची से जल्दी जल्दी वर्जाइना को काट के और संसी से, मतलब संसी था या पता नहीं कौन सा औजार था प्लास्टिक की तरह। आप वहीं पे थे कि बाहर भेज दिया? मैं वहीं था। मेरे सामने वो अंदर हाथ डाल के और संसी से उसका सर पकड़ा बिटिया का, वो कस के खींचा झटके से, जिसमें खट्टे से आवाज़ भी आई। मुझे लगा कि कुछ तो दुर्घटना हुई। वो बच्ची रोई नहीं, मैं सीधे सीधे रोने लगा मैं, तो मुझे बाहर भेज दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बच्ची की हालत नाजुक है, इसे NICU में रखना है। मैंने कहा ठीक है, NICU आपके यहाँ है, रखिए आप जल्दी से। बोले कि NICU मेरे यहाँ नहीं है, आपको ले जाना पड़ेगा। और उन्होंने मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे NICU पे जल्दी से वहाँ भेज दिया कि NICU आप जहाँ ले जाना चाहे, चाहे कहाँ भेजा? चाहे किलकारी ले जाइए, चाहे देवकी ले जाइए। जो कि देवकी पास में था, तो मैं NICU देवकी ले गया। देवकी वालों ने सीधे कहा कि भैया बच्चे में कुछ बचा नहीं है, इसको हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ ख़त्म हो जाएगी, हम कोई लेना नहीं। तो मैं वहाँ से फिर किलकारी ले गया। किलकारी में जैसे ही ले गया, वैसे ही मेरी बेटी की डेथ हो गई। मैं सीधे हॉस्पिटल आया। मैंने हॉस्पिटल में बताया कि आप लोगों की लापरवाही की वजह से ये हुआ है। तो अनिल शर्मा ने बोला कि ऐसा है कि यहाँ पे जो हुआ है वैसा कुछ नहीं है, सब लीगल हुआ है और सही तरीके से हुआ। अनिल शर्मा कौन है? हाँ, डॉक्टर, हॉस्पिटल के संचालक। वो खुद भी डॉक्टर है? वो खुद भी डॉक्टर है। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा, और उन्होंने कहा तुमको तो शुक्र मनाना चाहिए, तुम्हारी वाइफ को कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने भी कहा कि ठीक है, अच्छा हुआ वाइफ को कुछ नहीं हुआ, न यहाँ पे बहुत कुछ हो जाता है। उसके बाद उस दिन मैंने किसी तरह से वाइफ को वहाँ पे रखा। दूसरे दिन मैं डिस्चार्ज करा के ले आया। वाइफ की कंडीशन 2 दिन तक बिगड़ी रही। तीसरे दिन मैंने जाके KGMU में से एडमिट किया। इसके बाद मैंने पूरी कंप्लेन की, FIR दर्ज कराई। KGMU में एडमिट होने के बाद राहत मिली? हाँ, राहत मिली। हफ्ते भर तक एडमिट रही, हफ्ते के बाद डिस्चार्ज हुई। उसके बाद जब मैं फ्री हुआ तो मैंने हर जगह कंप्लेन करना शुरू किया। जब कंप्लेन करना शुरू, कहाँ कंप्लेन किया आपने? मैंने PM ऑफिस से लेके CM IGRS, मतलब जितनी जगह थी सभी जगह पे, सूचना आयोग से लेकर सब जगह पे RTI वगैरह की। यहाँ तक कि RTI का जवाब भी CMO ने नहीं दिया, जिसके लिए RTI सूचना आयोग से जुर्माना भी CMO पे लगा, लेकिन CMO ने उसका भी कागज है आपके पास? इसके कागज भी मेरे पास हैं। और जब CMO ने रिपोर्ट लगाई ह्यूमन राइट्स वालों में, ह्यूमन राइट्स को मैंने RTI लगाई कि आखिर रिपोर्ट इसमें क्यों नहीं हुआ। तो ह्यूमन राइट्स से एक RTI का जवाब आया, मेरे पास होगा, मैं अभी दिखा देता हूँ। उसमें रिपोर्ट में लिखा गया, जो डॉक्टर इन्होंने लिखा था, अनिल शर्मा ने एक फरीन किसी नाम का डॉक्टर लिखा था, जो कि वहाँ मौजूद ही नहीं था। और CMO ने जो रिपोर्ट लिखाई उसमें किसी दूसरे नाम को लिखा गया। और जब CMO की रिपोर्ट आई पूरे हॉस्पिटल की, तो जिस डेट में ये कांड हुआ था उस डेट में हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था और हॉस्पिटल OPD के लिए रजिस्टर्ड था। मतलब आप आरोप ये लगा रहे हैं कि CMO कार्यालय द्वारा जांच को मैनिपुलेट करने की कोशिश की? पूरी तरह से, पूरा CMO ने पूरी तरह से घुमाया। उस केस में कोई सुनवाई नहीं की। जितनी बार मैंने रिपोर्ट मांगी CMO से RTI के माध्यम से, CMO ने नहीं दी, जिसके लिए सूचना आयोग ने जुर्माना भी लगाया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। रिसेंटली मैंने जब ये सब कुछ देख लिया तो मैंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया। हाई कोर्ट में केस फाइल करने के बाद में कोर्ट से ऑर्डर भी हो गया है कि 3 सदस्यीय कमेटी बैठाई जाए, जांच की जाए। उसके बावजूद CMO 3 बार टाल चुके हैं। आज चूँकि डेट लगी थी तो मैं फिर गया, वहाँ पे 1.5 घंटे बैठा रहा। ना तो वहाँ कमेटी बैठनी थी, ना कोई आदमी था, और एक आदमी से मुझे बुलाया गया, कहा कि यही कमेटी है। लगभग कितनी बार आपको बुलाया गया जब से ये कमेटी का गठन किया गया? हाँ, जब से इस कमेटी का 3 बार बुलाया गया है। 3 बार बुलाया गया, जिसमें से एक बार उन्होंने कैंसिल किया था, एक बार मैंने, और आज मैं फाइनली गया था। तो आज भी वहाँ पे कमेटी नहीं थी, जिसके लिए मैंने CMO से मिलना चाहा कि CMO को पूछूं आखिर क्यों किया गया। तो CMO मुझसे नज़र छुपा के भाग गए, जबकि मैंने पर्ची दी थी कि मैं मिलने आया हूँ, वो मिले नहीं। मतलब आप कार्यालय गए, आप इंतजार किए, आपने पर्ची दी, CMO बिना मिले आपसे चले गए। CMO बिना मिले वहाँ से चले गए। और उसके बाद मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। मैंने मैसेज डाल दिया CMO को पर्सनली कि ये कांड हुआ है, अब आप समझिएगा। आप CMO कार्यालय गए, वहाँ पे क्या हुआ, क्या किस तरीके की वार्तालाप हुई, लोगों ने क्या कहा वहाँ पे, वहाँ के कर्मचारियों ने क्या कहा आपसे? वहाँ पे पुष्पेन जी जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उनसे बात हुई मेरी। तो उन्होंने सीधे सीधे एक बंदे के पास ले गए जिसका नाम उन्होंने BN यादव बताया। उन्हीं के साथ मेरा बयान हुआ। बयान में उन्होंने कहा कि इसमें कुछ करेक्शन है, इसको चेंज कर लीजिए पहले पेज। मैंने कहा मैं नहीं चेंज करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, इसमें कटिंग होगी, अच्छा नहीं लगेगा, आप चेंज करिए। मैंने कहा नहीं चेंज करूँगा। बयान आपने दर्ज किए, उसमें कटिंग करने के लिए कह रहे थे? कटिंग करने, क्या मॉडिफाई करने के लिए क्या, या फिर क्या कुछ काटने के लिए कहा जा रहा था? उसमें जैसे हॉस्पिटल का नाम वीरांगना अवंतिकाबाई थी, उसमें बलरामपुर महिला चिकित्सालय के नाम से वो फेमस है, तो मैंने बलरामपुर चिकित्सालय लिखा हुआ, जबकि नीचे वो मेंशन किया हुआ था वीरांगना अवंतिकाबाई। मतलब आपने शिकायत की थी उस महिला की, जो महिला आपके वाइफ को प्राइवेट हॉस्पिटल ले गई? उसकी भी शिकायत थी, और हॉस्पिटल का नाम, चूंकि हॉस्पिटल का नाम सही लिखा था, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए बयान काटने की बात करेगी। कटिंग करेंगे तो बयान पे खुद ब खुद आँच आ जाएगी कि अपने बयान पे निर्धारित नहीं है।
तो इसलिए मैंने कटिंग नहीं करी। तो उन्होंने कहा ठीक है जैसा होगा रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, जो आपको लगाना लगा दीजिए, मेरे रिसीव कर लीजिए। तो जो बीएन सिंह थे, बीएन यादव जी, उन्होंने रिसीव नहीं किया। उन्होंने कहा मैं रिसीव नहीं करूँगा, आप नीचे डाक विभाग में रिसीव कराइए। मैंने डाक विभाग में रिसीव कराया। ये बीएन यादव कौन? पता नहीं, उन्होंने अपना डिजिग्नेशन नहीं बताया। अच्छा। पुष्पेन जी से बात हुई जिन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने सिर्फ नाम बताया, उन्होंने भी डिजिग्नेशन नहीं बताया। अब किस आधार पर कमेटी में आए हैं, किस आधार पर उन्होंने बयान लिया है, मुझे नहीं पता। कमेटी मेंबर्स के बारे में पता है कौन कौन इसमें है कुछ कमेटी में? नहीं, लेटर अभी आया है। जब मैं बयान दे के वापस आया हूँ 3 बजे, तब मुझे लेटर रिसीव हुआ है घर पे। अच्छा, तब लेटर आया, जबकि बयान की टाइमिंग 2 बजे थी, लेटर 3 बजे आ रहा है। मतलब ये कितनी बार हुआ? इससे पहले भी हुआ था ये? इससे पहले एक बार हुआ था। इन्होंने किसी मयंक श्रीवास्तव की IGRS कंप्लेन मेरे घर लेटर भेजी थी, जबकि उसके आधार पर मैं जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि किसी दूसरे के आधार पर मैं बयान नहीं दे सकता। तो इन्होंने उसका मुझे भेजा हो, मेरे यहाँ का बयान उसको भेजा होगा, और चूंकि अपने रजिस्टर में इन्होंने लगाया होगा कि मैंने लेटर भेज दिया। मतलब दूसरे कंप्लेंट आपके यहाँ भेज दी, और आपकी जो कंप्लेंट थी उसको, जो आपको बुलाया जा रहा था, वो किसी और के यहाँ भेज दी। अच्छा, तो जब दोनों ही लोग गलत होंगे तो दोनों ही नहीं जाएंगे। तो इसका भी ये रिकॉर्ड बना रहे होंगे कि हाँ हमने तो भेज दिया, ये लोग आए नहीं। ये इस तरह से खेल रहे हैं। CMO पूरी तरह से मिले हुए इसमें। तो मुलाकात नहीं हो पाई CMO से, आगे क्या कुछ कार्रवाई चाह रहे हैं, या फिर क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे सिर्फ जांच रिपोर्ट पे है। अब सीधे जो भी बात होगी कोर्ट में होगी। अब सीधे कोर्ट में, चूंकि मैंने भी सोच लिया कि अब जब CMO मिले ही हुए हैं तो CMO के खिलाफ भी मुकदमा होगा। तो साफ तौर पे एक बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। लगातार जो जांच है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। CMO लखनऊ पे काफ़ी गंभीर आरोप ये पीड़ित लगा रहे हैं। इनकी जो वाइफ हैं उनके इलाज में कहीं ना कहीं हीला हवाली हुई, लापरवाही बरती गई एक निजी अस्पताल द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं जांच को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारी, CMO, DG हेल्थ और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।